इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। हमारा ये वीडियोस की उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें हम उन मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें RPWD एक्ट के अंदर सूचीबद्ध किया गया है। थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसका संबंध रक्त से है, खून से है। इसमें होता ये है कि ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है। हमेशा नहीं होती, पर इसके चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र हो। कैसे होता है इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। इस बीमारी में होता ये है कि जो व्यक्ति थैलेसीमिया से प्रभावित है उसको एनीमिया की समस्या होती है। उसकी जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है, पेशाब का रंग काफ़ी डार्क हो जाता है और उसे बहुत थकान रहती है एनीमिया की वजह से। अब ये क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि थैलेसीमिया में जो हमारे रक्त की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और यही प्रोटीन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यही प्रोटीन ऑक्सीजन को हमारे सारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन थैलेसीमिया में उन जीन्स के अंदर कुछ समस्या हो जाती है जो जीन्स इस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन दो प्रोटीन से मिलकर बनता है। एक प्रोटीन को कहा जाता है अल्फा ग्लोबिन, दूसरे को कहा जाता है बीटा ग्लोबिन, और ये दोनों प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो 4 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि अल्फा ग्लोबिन बनाते हैं और 2 जीन्स ऐसे होते हैं जो बीटा ग्लोबिन बनाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर इन अल्फा ग्लोबिन बनाने वाले 4 जीन्स में से किसी भी एक जीन में अगर कुछ गड़बड़ है या वो उनमें से कोई एक जीन उपस्थित नहीं है तो अल्फा ग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा। और इसी तरह से जो जीन्स बीटा ग्लोबिन बनाते हैं अगर उनमें कुछ गड़बड़ है या उनमें से कोई मिसिंग है तो बीटा ग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा और दोनों ही केस में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा। और हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का संचार है वो ठीक से नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी थकान होती है, एनीमिया की समस्या हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो जीन्स में जो गड़बड़ है ये पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है। अब इस आधार पे भी थैलेसीमिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहते हैं थैलेसीमिया मेजर और एक को कहते हैं थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर के केस में जो माता पिता हैं अगर वो दोनों थैलेसीमिया के करियर हैं, मतलब उन दोनों को थैलेसीमिया है लेकिन माइनर फॉर्म में है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें 25% चांस इस बात का होता है कि जो बच्चा है वो उसको थैलेसीमिया मेजर हो। थैलेसीमिया मेजर का मतलब ये है कि थैलेसीमिया के जो सिम्टम्स हैं यानी थकान का होना, बहुत ज़्यादा थकान का होना, ऑक्सीजन की संचार में कमी, त्वचा का पीला पड़ जाना, ये जो सारे उसके सिम्टम्स हैं थैलेसीमिया मेजर में ये दिखाई देते हैं। थैलेसीमिया माइनर में ये सिम्टम्स अक्सर नहीं दिखते हैं, बहुत रेयरली कभी दिखाई देते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं तो बच्चे के 25% चांस होते हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर हो, 25% चांस होते हैं कि ना तो वो थैलेसीमिया मेजर हो ना थैलेसीमिया माइनर हो, और 50% चांस होते हैं कि बच्चा थैलेसीमिया माइनर हो। यानी थैलेसीमिया माइनर होने का मतलब ये है कि बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, बीमारी नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे के आगे जो बच्चे होंगे उनको वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। इस तरीके से थैलेसीमिया मेजर और माइनर को डिवाइड किया गया है। और
जैसा मैंने प्रोटीन्स के बारे में बताया, उसके आधार पर भी थैलेसीमिया को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा ग्लोबिन है वो ठीक से नहीं बन पा रहा है शरीर के अंदर, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन ठीक से नहीं बन पा रहा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आम लोगों की जहाँ तक बात है, थैलेसीमिया को मेनली मेजर और माइनर में डिवाइड किया जाता है। अब थैलेसीमिया की रोकथाम कैसे हो? थैलेसीमिया, पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर बीमारी है, ये बहुत लोगों को होती है। और जैसा मैंने बताया कि ये पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको केवल रोका जा सकता है। रोका कैसे जाए? वो ऐसे कि जब भी एक दंपति बच्चा पैदा करने के बारे में योजना बनाएं, तो वे पहले अपना टेस्ट करा लें कि कहीं उनको थैलेसीमिया तो नहीं है। विवाह से पहले बेहतर होता है कि थैलेसीमिया माइनर की जांच करा ली जाए, और अगर दोनों में से एक भी व्यक्ति को थैलेसीमिया माइनर है तो इसके बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इस समस्या को, इसको केवल आप रोक सकते हैं। तो इसका जो टेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, उसको अगर आप करा लें तो आपको पता लग सकता है कि आपको थैलेसीमिया है या नहीं। मैंने जैसा बताया, थैलेसीमिया माइनर में आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते, मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि आपको थैलेसीमिया है जब तक कि आप उस टेस्ट को नहीं कराएंगे। तो इसलिए इस डिजीज़ को अपने बच्चों तक फैलने से रोकने के लिए बेहतर है कि इसका टेस्ट करा लिया जाए। अब अगर ये हो जाए, अगर ये डिजीज़ हो जाती है, यानी थैलेसीमिया मेजर सामने आता है, यानी कि सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में अमूमन जो मरीज़ होता है उसको हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। उसको बाहर से खून की सप्लाई देनी होती है, क्योंकि उसके शरीर के भीतर जो खून है वो ठीक से बन नहीं पाता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो भी थैलेसीमिया मेजर के केस में जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगती हैं, और उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो तो ठीक से काम करता ही नहीं है। तो इसलिए बाहर से ब्लड की सप्लाई देकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो मेनली थैलेसीमिया का यही एक उपचार अभी तक सामने आया है। इसको उपचार ही कहेंगे क्योंकि ये सिर्फ मैनेजमेंट है। इससे जो मरीज है वो ठीक नहीं होता है। हर 2-3 हफ्ते के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और जब तक ये ब्लड मिलता रहता है तब तक जो मरीज़ है उसकी हालत स्थिर बनी रहती है। और ब्लड ना मिलने की केस में जो मरीज़ है उसको जो सिम्टम्स मैंने बताए, थकान, एनीमिया इत्यादि, वो सब और तेज़ी से सामने आने लगते हैं। भारत सरकार ने RPWD एक्ट 2016 में थैलेसीमिया को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया है, और हमने एक सीरीज़ बनाने की योजना बनाई है जिसमें हम इस एक्ट के अंदर शामिल सभी 21 मेडिकल कंडीशंस को एक एक कर वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है। इन सारी कंडीशंस के बारे में जानना सभी के लिए आवश्यक है। अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है तो भी आपके लिए इन सारी बातों को जानना आवश्यक है, ताकि इसके बारे में आप अवेयर हो सके, अपने आसपास के लोगों को बता सके, और इस तरह की बीमारियों से आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा भी सके। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।